ये प्यारी जू कौन है, राधा रानी कौन है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे द्वारा जिन लोगों को तत्व ज्ञान हुआ है, बस वे ही जानते हैं राधा रानी कौन है। देखिए, चार तत्व हैं। एक शरीर, एक आत्मा, एक परमात्मा, एक राधा। इन चारों का संबंध समझ लीजिए तो समझ में आ जाए राधा रानी कौन है। सबसे पहले आत्मा और शरीर का संबंध समझो। ये शरीर माने क्या? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इतने का नाम शरीर। ये सब जड़ है। जैसे तौलिया जड़ है। आप कहेंगे जी देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सूंघ रहा हूं, स्पर्श कर रहा हूं, सोच रहा हूं, जान रहा हूं, अब जड़ हूं मैं। ये सब इंद्रियां जड़ हैं। इनको तो कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। देखिए, तौलिया हिल रहा है तो क्या तौलिया चेतन है या जड़ है? तो आप कहेंगे जड़ है। तो ये तो रुई जड़ होती है, उससे धागा बना वो भी जड़, उससे तौलिया बना वो भी जड़। फिर ये हिल क्यों रहा है? ये चेतन हाथ इसको हिला रहा है, इसलिए हिल रहा है। अपने आप नहीं हिलता है। और ये हाथ भी तो जड़ है। इसको आत्मा ने दिया है चेतनता। और जब आत्मा निकल गई, इसे आप कहते हैं वो मर गया, तो ये जड़ हो गया ना। अब उसके हाथ को उठाओ, उसके कान में कुछ बोलो, उसको सुई चुभो, जड़ है। तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब जड़ है। ये सब माया से बने हैं। और मैं माने आत्मा, ये भगवान का अंश है। भगवान महाचेतन है, ये चेतन है, अणुचेतन। जैसे सूरज और उसकी किरण, अनंत किरण, वो किरण आत्मा है। सूरज ये भगवान के समान है, महाचेतन। तो आत्मा और शरीर का क्या संबंध है? ये तो आप लोगों के अनुभव में आता है। हाँ, क्या संबंध है? स्वामी और दास का। आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये प्रत्येक क्षण क्या करते हैं? आत्मा की सर्विस, आत्मा की नौकरी। आत्मा को कैसे सुख मिले? आप लोग जो कुछ करते हैं 24 घंटे किस लिए करते हैं? अपने सुख के लिए। अपने माने आत्मा के। क्या देखे कि अपने को सुख मिले, क्या सुने,
क्या सूंघ है, क्या खाए, यानी 24 घंटे हम अपने सुख की सर्विस करते हैं, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इतने से। इंद्रियां देखती हैं, लेकिन क्या देखती है ये नहीं जान सकती। ये मन आता है इंद्रियों के साथ, तो वो कहता है ये ऐसा है कि ये ऐसा है कि ये ऐसा है, तब बुद्धि आती है, वो कहती है ऐसा है। ये सब मिलके नौकरी करते हैं आत्मा की। इंद्रियां मन बुद्धि ये तीनों मिलके आत्मा की सर्विस करते हैं। आत्मा इनकी स्वामिनी है और ये आत्मा के दास हैं, बस सीधी सी बात। और ऐसे दास हैं जो न तो रिजाइन कर सकते हैं और न एक सेकंड को चुप रह सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई व्यक्ति एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, और कर्म करेगा तो आत्मा के सुख के लिए, यानी आत्मा की सर्विस। नेचुरल, वृक्ष से ब्रह्मा तक सब अपने आनंद के लिए ही सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं। फिर बुद्धि मन को ऑर्डर करती है, मन इंद्रियों को ऑर्डर करता है, फिर इंद्रियां वर्क करती हैं। अब आनंद मिले न मिले या थोड़ा मिले, यह अलग बात है, लेकिन सर्विस 24 घंटे कर रही है ये। यानी शरीर सर्वेंट है, आत्मा उसकी स्वामिनी है। अब चलो इसके आगे, आत्मा भी दास है। किसका? परमात्मा का। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। भगवान का दास है आत्मा। भगवान आत्मा की आत्मा है। तस्तेदम शरीरम यस्यात्मा शरीरम, वेद कहता है ये आत्मा परमात्मा का शरीर है। परमात्मा आत्मा की आत्मा है। तो जैसे शरीर आत्मा का दास है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का दास है। इसीलिए हम लोग 24 घंटे परमात्मा का आनंद चाहते हैं। संसार के आनंद मिल रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। हम ऐसा कुछ आनंद चाहते हैं, उसको जानते वानते नहीं, लेकिन वो परमात्मा वाला आनंद चाहते हैं, जिससे बड़ा कोई आनंद न हो और जो सदा को मिल जाए। जो वै भूमा तत्सुखम। छांदोग्योपनिषद कहता है 7वें प्रपाठक के 23वें अध्याय का पहला मंत्र, जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, वो परमात्मा वाला आनंद है। हम उसकी सर्विस कर रहे हैं, यानी आत्मा परमात्मा का सर्वेंट। अब आप समझ गए, शरीर आत्मा का सर्वेंट, आत्मा परमात्मा का सर्वेंट, और परमात्मा वेद व्यास ने बताया आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम इति प्रोक्ता।
परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा है राधा। इसलिए राधा के दास है श्री कृष्ण। जो आप लोग सुनते हैं ना, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा रानी के चरण दबा रहे। ये स्त्री पति का संबंध नहीं है। कोई पति स्त्री का चरण नहीं दबाती। स्त्री तो दासी होती है पति की। ये आत्मा है राधा। श्री कृष्ण की स्त्री का नाम है कमला, रमा, लक्ष्मी। वो दासी है श्री कृष्ण की। लेकिन राधा आत्मा है, इसलिए आत्मा के दास है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के दास है सब जीव, और जीवों के दास है उनके शरीर। कंक्लूजन, शरीर दास है आत्मा का, आत्मा दास है परमात्मा का, परमात्मा दास है राधा रानी का। वो है राधा रानी। राधा रानी की जय।